रहता है। कितनी बार ये हमारा पिता बना, कितनी बार हम इसके पिता बने, कितनी बार ये हमारा मित्र बना, हम इसके संबंधी बने। इस दुनिया की भीड़ में मरना और जन्म लेना, एक दूसरे से मिलना और बिछुड़ना लगा ही रहता है। कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध, हम एक दूसरे के संबंधों में अदला बदली करते रहते हैं। जीवन वही चलता रहता है। नित्य होए जीवनो, नित्य होए मरणो, किंतु नित्य नित्य होए नहीं गौर गाह गमनो। नित्य होए जीवनो, नित्य होए मरण। अरे मरना और जीना तो रोज रोज लगा रहेगा, लेकिन इस घर के आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन दोबारा नहीं होगा। ये बेटा तो फिर से पैदा हो जाएगा, लेकिन इस घर को महाप्रभु दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इस सुयोग को समझ, इसके शरीर को उठाकर अंदर डाल दे। जब महाप्रभु कीर्तन करके जाएंगे तो हम रो लेंगे, चिल्ला लेंगे, ये तो जाने वाला तो चला गया, तू मेरे साथ कीर्तन कर। मैंने पूरी जिंदगी कभी तुझसे कुछ न मांगा, आज मैं तुझसे भिक्षा यापन करता हूँ। इस शोध को छोड़ और कीर्तन के सुयोग को पहचान। महाराज अपने शरीर को भीतर खेल कर और दरवाजा बंद करके मुस्कुराते हुए श्रीवास जी आए और उस कक्ष में अंदर जाने वाला जो दरवाजा था, उस दरवाजे पर खड़े होकर नाचने लगे, नृत्य करने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के श्वास श्वास में रमे हुए भगवान से कौन सी बात छिपने वाली थी। श्रीमद महाप्रभु को अनुभव हो गया ये श्रीवास के घर में क्या घटना घटी है। महाप्रभु कीर्तन करते हुए घर के अंदर प्रवेश करना चाहते और श्रीवास नाचते हुए अपने कंधे से खेलकर महाप्रभु को फिर कीर्तन के बीच में ले आते और मृदंग बजाते हुए कीर्तन करते। महाप्रभु फिर उछलकर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कीर्तन करते हुए द्वार पर आते। श्रीवास दौड़कर कमर से भुजाएं पकड़कर गौर हरि कहते हुए उन्हें फिर बीच में खेल कर ले आते। महाप्रभु और श्रीवास में ये खेला खाली चल रही थी। महाप्रभु अत्यंत चपल चतुर, पवन भी जिनके सामने सुस्त हो जाए, सूर्य और चंद्रमा की गति भी जिनके सामने मंद हो, उन भगवत संकल्प को कौन संवरण कर सकता है। महाप्रभु द्वार तक जाकर कीर्तन करते हुए लौटने की मुद्रा में मुड़े। श्रीवास आश्वस्त हो गए कि महाप्रभु लौट आए। जैसे ही वो शिथिल हुए, महाप्रभु कीर्तन करते हुए घर के अंदर दौड़े और वहां जा पहुंचे जहां वह पुत्र मृत उसकी देह पड़ी हुई थी। महाप्रभु एकदम पुत्र के पास जाकर महाप्रभु ने हाथ बढ़ाया कि जब घर में उत्सव हो रहा हो और उस घर का जवान बेटा सो रहा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उठे कौन कृष्ण नाम गान, अरे तू लेटे मत खड़ा हो, मेरे साथ कृष्ण नाम गान कर। और जैसे ही महाप्रभु ने हाथ बढ़ाया उसने भी हाथ बढ़ा दिया और महाप्रभु के साथ खड़े होकर वो भी उत्तम नाम संकीर्तन करता हुआ उसके गए हुए प्राण उसके शरीर में वापस लौट आए और महाप्रभु के साथ वो नाम संकीर्तन करता था। थोड़ी देर में महाप्रभु ने श्रीवास जी, उनकी पत्नी और सारे वैष्णवों को बुलाकर उससे पूछा, तेरे पिता कौन हैं? बोले, मेरे पिता कृष्ण है। अरे तू तो श्रीवास का पुत्र है। बोले, नहीं भगवान, यही माया का बंधन है, मैं श्रीवास का पुत्र नहीं हूँ। एक वस्तु मैंने आपको दी, आपने उन्हें, उसने उन्हें दी। हर आदमी अपने से पूर्व मिली हुई वस्तु को ही उसका स्वामी मानता है। व्यक्ति उसका स्वामी, उसका मूल है। ऐसे ही सकल ब्रह्मांड का मूल कौन है? कृष्ण। सकल ब्रह्मांड के सत्व कौन है? स्वयं कृष्ण। इसलिए महाराज ये माया का परिचय मुझसे मत लीजिए। मैं श्रीवास का पुत्र नहीं हूँ, मैं कृष्ण पुत्र हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ। सर्वे जना ब्रह्म अंशानुवृत्ते, जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही परम अंश है। सोना सुनार का नहीं होता, प्रकृति का होता है। सुनार
उसका क्रय और विक्रय करता है। उसी प्रकार जीव न किसी का चाचा है, न मामा है, न पुत्र है, न ताऊ है, न पिता है, न मित्र है। हे भगवान, न जाने कितनी बार ये श्रीवास का मैं पिता बना हूँ और कितनी बार ये मेरे चाचा, और कितनी बार हम मित्र और शत्रु, और कितनी बार पड़ोसी और अपरिचित बने हैं। तृण जलौट साम, इस गंगा के इस किनारे से एक तिनका बहा और उस किनारे से एक तिनका बहा, दोनों तिनके बहते 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 10 किलोमीटर के बाद आपस में मिलकर उलझकर बहने लगे। इतनी देर में फिर एक गिरावट झरना आया और दोनों तिनके अलग होकर फिर दूर किनारों पर जा पहुंचे। ऐसे ही तृण जलौट साम, प्रारब्ध की लहर में एक जीवात्मा विविध शरीर धारण करके एक दूसरे से मिलती और बिछुड़ती रहती है। लेकिन सत्य ये है कि उस तनके का बहता हुआ जैसे समुद्र में पहुंचना सुनिश्चित है, उसी प्रकार इस जीवात्मा का कृष्ण में पहुंचना सुनिश्चित है। इसलिए हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो। हजारों जन्मों के प्रारब्ध और कर्म के पाशों को झेलता और जलता हुआ आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आज इस वैष्णव घर में उत्पन्न हुआ और आपका नाम संकीर्तन सुन के और आपका दर्शन प्राप्त करता हुआ मैंने शरीर का परित्याग किया। मेरे जन्म और मरण के चक्र समाप्त हो गए। मैं सीधा आपके धाम गोलोक जा रहा हूँ। हे भगवान, आप अपनी सेवा में मुझे रखें या अपने धाम का सौभाग्य मुझे प्रदान करें। अभी तो ये श्रीवास, ये मालिनी, ये और परिवार, प्रकृति, इन सब से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। महाप्रभु ने श्रीवास जी की ओर देखा। श्रीवास तो पहले से ही निर्लिप्त थे, क्योंकि महाप्रभु का तो जिसने पा लिया वह संसार में और किसे पा सकता है। महाप्रभु ने कहा, हे श्रीवास जी, ये आपका पुत्र होते हुए भी कह रहा है कि मैं आपका पुत्र नहीं, आप बताएं मैं इसको जीवित कर दूं। श्रीवास जी ने कहा, नहीं भगवान, आप मेरे मोह के बंधन में आबद्ध होकर इस जीव को पुनर्पि कर्म बंधन में आबद्ध न करें, आप इसे अपने धाम का सौभाग्य प्रदान करें। मालिनी देवी का सारा शोक समाप्त हो गया, उनकी वृत्ति में भी वैराग्योदय हुआ और अपूर्व भाव से स्वयं महाप्रभु ने उस जीव को मुक्त करके अपने धाम भेज दिया। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास जी, आप चिंता न करिए, आपने एक पुत्र को खोकर 2 पुत्र प्राप्त कर लिए हैं। मैं और नित्यानंद आज से आपके पुत्र के ही समान हैं। आप मुझमें और नित्यानंद में अपने पुत्र का अनुभव करना, आस्वादन करना। श्रीवास जी की आंखों से सतत अश्रुधारा बहने लगी कि आज मैंने अपने पिता, परम पिता को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया। जो सची मैया और जगन्नाथ मिश्र को सौभाग्य था, जो यशोदा और नंद महाराज को सौभाग्य था, जो कश्यप और दिति को सौभाग्य था, जो देवहूति और महाराज महर्षि कर्दम को सौभाग्य था, वो सौभाग्य आज श्रीवास को भी प्राप्त हो गया। महाप्रभु स्वयं गंगा के तट पर गए और उस जीव का संस्कार करके नाम संकीर्तन में सम्मिलित हुए। महाराज, साधारण व्यक्ति होता क्या करता, जिंदगी में अपने आप वैष्णवों को घुसने भी न देता। अच्छा, तुम्हारे कीर्तन के समय मेरे घर में चोरी हो गई, क्या फायदा ऐसे कीर्तन से? खबरदार, मेरे घर में नहीं घुसना। एक के घर में कीर्तन हो रहा था और पीछे से खिड़की खोल के चोर आ गए, 2-4 अटैची, 2-4 पंखा सामान चुरा के ले गए। वो लठ लेके चल पड़ा वैष्णवों के ऊपर। खबरदार, मेरे घर में बैठने लगना, जिंदगी में कभी हो गई मेरी भक्ति, 20,000 का नुकसान हो गया, तुम्हें राधे राधे की मच रही है। आदमी की कैपेसिटी कितनी है, क्या चाहता है। इसलिए जीवन में प्रतिकूलता में जिसने उसे निभाया है, वह काल के समय हमें निभा लेता है। दी हुई वस्तु सब उसी की है, तुम कहां से ले आए? लेकिन जब वह बस थोड़े थोड़े परीक्षाएं लेता रहता है। आज पूरे नदियां ने अनुभव किया कि महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास के यहाँ ही क्यों होता था।
तो श्रीवास जी जानते थे वास्तव में महाप्रभु का जो प्रेम था, महाप्रभु का जो आनंद था, महाप्रभु की जो श्रद्धा थी, महाप्रभु का जो समर्पण था, महाप्रभु की जो पूर्णता थी, वो सत्य को पहचानते थे। एक दिन महाप्रभु सब भक्तों को लेकर बैठे और उन्होंने एक अपूर्व लीला की। एक आम की गुठली थी। महाप्रभु ने सब भक्तों को बैठाया और बड़े प्रमोद में वो आम की गुठली उन्होंने जमीन में बो दी और जमीन में बोकर सबसे कहा नाम संकीर्तन करो। सब लोग नाम संकीर्तन करने लगे। नाम संकीर्तन करते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे अश्रुधारा बही उस आम की गुठली के स्थान पर वह अंकुरित हो गया, आम का पौधा निकल आया। 5 मिनट के अंदर आम की गुठली में से आम का पौधा निकल आया। देखते 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 वो पौधा बहुत बड़ा हो गया। देखते देखते उसमें से शाखाएं निकल आई। देखते देखते उसमें से पत्ते निकलने शुरू हो गए और देखते देखते उसमें से आम निकल आए, मीठे मीठे आम। महाप्रभु ने उस आम में से 200 आम तोड़े, सबको दिए 2-2, 4-4, 5-5। किसी दूसरे का पेड़ होता तो एक आम न तोड़ने देता। महाप्रभु ने 200 आम तोड़े। यहाँ भी आप घूमिए, चारों तरफ कितने बढ़िया बढ़िया आम के पेड़ लगे हुए। ये सबरे आम भी नाम संकीर्तन से उत्पन्न हुए नाम है। इन आम को भी जो बाजार का ढकेल का आम मत समझ लेना। ये अष्ट सखी की कृपा के आम है, ये पंच तत्व के आम है, ये नित्यानंद प्रभु के आम है, ये प्रभुपाद जी महाराज की भजन के कृपा के आम है। ये उनकी कृपा का ही प्रतिफल है, उनकी साधना का प्रतिफल है। महाराज 200 आम तोड़कर महाप्रभु ने सब वैष्णवों को दिए और जब 200 आम तोड़ लिए उसी क्षण आम का पेड़ अंतर ध्यान हो गया। आप भक्त ढूंढ रहे हैं भैया, आम तो सबके हाथ में थे और पेड़ गायब हो गया। सब लोग चकित थे। श्रीवास मुस्कुराने लगे, नित्यानंद प्रसन्न हो गए, अद्वैत गंभीर हो गए, पुंडरीक उसके अभिप्राय को समझ गए। ऐसे ही देखो, जैसे आम का पेड़ बड़ा हुआ, ऐसे ही पानी की 2 बूंद मिलती हैं। इंसान का जन्म होता है, मैया के पेट में 9 महीने रहकर इतना सा बाहर निकलता है, फिर महाराज खेलता कूदता बड़ा होता है, जवान होता है और फिर अपने पिता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। फिर पूछता है ईश्वर है या नहीं है, अपनी अपनी बातें करता है। महाराज धीरे धीरे बूढ़ा होता है और जब मर जाता है 4 जने कंधे पर ले जाकर महाराज लकड़ी के ऊपर उसे डालकर चुटकी भर राख बना देते हैं। इतनी सी तांबे की लुटिया में राख भर दी जाती है, लाल कपड़े से मुंह बंद कर दिया जाता है। पहले गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठता था, अब डिग्गी में पड़ा लुढ़क रहा है लोटा, कभी इधर कभी उधर। भैया पिताजी कैसे हैं? बोले डिग्गी में पड़े हुए। हरिद्वार ले जाके राख गंगा जी में डाल देते हैं, खत्म। शरीर चला गया, दांतें चली गई, शाखा चली गई, रिश्तेदार नातेदार मित्र पुरुषार्थ। जैसे ही बेटा हरिद्वार से वापस लौटा, ऑर्डर दिया भैया एक घर की तख्ती बदलनी है। पहले पिता का नाम था, उठाकर फेंका, बेटे ने अपना नाम लगा दिया। कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन दे दी, भैया जरा नामांतरण कराना है। घर का नाम बदल गया, फैक्ट्री का नाम बदल गया, ऑनर बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। क्या बचा? बचा कुछ भी नहीं। हाथ में क्या रहा? बोले तुम्हारे हाथ में रहा केवल कर्म। तुम्हारे हाथ में क्या रहा? केवल भजन। और सब नष्ट हो गया। धन बेटे ने ले लिया, लोगों ने, किसी ने गाली और किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने कहा बहुत अच्छा था, किसी ने कहा बहुत बुरा था। लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या रहा? इस पूरी जिंदगी का आम क्या था? इस पूरी जिंदगी का आम था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये पेड़ बचने वाला नहीं है, आम बचेगा।
जिंदगी नहीं बचेगी, बचेगा तो केवल भजन बचेगा। इसलिए जिंदगी में नित्य भजन में रहो। धनानि भूमौ पशुवत्स दोस्ते, नारी ग्रह द्वारे जला श्मशाने, देहम चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुरो गच्छत जीवहिता। जितना भी धन कमा लो धरती पर रह जाएगा, कैसे भी पशुओं का पालन कर लो दोस्त में बंधे रह जाएंगे। नारी ग्रह द्वारे, पत्नी घर के देली तक आंसू बहा देगी और पति श्मशान तक ले जाएगा, लेकिन वहां से आगे जाने वाले सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जिंदगी में हमने ऐसे दोस्त तो बनाए जो श्मशान तक जाने को तैयार है, लेकिन ऐसा दोस्त नहीं बनाया जो हमारे साथ हमारी चिता पर अपना कंधा हमारे कंधे पर रखकर लेट जाए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसा दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, सब वहां से वापस लौट आते हैं। अगर ऐसा मित्र है जो उस चिता पर भी तुम्हारे आलिंगन को नहीं छोड़ता, ऐसा कोई मित्र है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल भजन हमारे साथ जाएगा, भजन ही जीवन के माधुर्य को बचाएगा। इसलिए महाराज जीवन का वास्तविक स्वरूप है भजन। आप जीवन में किसी और बात को महत्व मत दीजिए। जैसा जाए विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसलिए जैसा ठाकुर जी ने जो दे दिया ठीक है, एसी दे दिया जरूर बैठो, तो ये भी नहीं है कि हथौड़ा लेके उसे तोड़ के कबाड़ी को बेच दो। दे दिया तो बैठो, नहीं दे दिया न सही, भोजन मिल जाए बड़ी अच्छी बात है, न मिले न सही, जो भी है वो ठीक है, जैसा मिल जाए जो हो जाए जो बढ़िया है। सफर में है इंसान और सफर तय होना चाहिए, ये लक्ष्य होता है। कैसे समय बीते इस चक्कर में न पड़िए, सफर बीतना चाहिए। इसलिए जिंदगी तो बीती रही है, अब जैसी बीत रही है ठीक है, भगवान की कृपा है, लेकिन उस सफर में तुम्हारा साथी कौन है? केवल भगवान का भजन। श्रीमद् महाप्रभु ने सबको जीवन की नश्वरता के विषय में एक आम्र लीला के विषय में आम्र तत्वोपदेश के रूप में महाप्रभु ने समग्र वैष्णवों को बताया। इसलिए न तो किसी को शत्रु मानो, न किसी को मित्र मानो। न कोई शत्रु है न कोई मित्र। अनासक्त होने का मतलब दूसरे की निंदा करना नहीं है। आप किसी भी कभी भी क्रिटिसाइज में मत पड़िए, कभी भी निराशा की तरफ मत सोचिए, हमेशा आशा और आनंद की ओर सोचिए। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, इस चक्कर में मत पड़ो। कृष्ण कैसे हैं, महाप्रभु कैसे हैं, राधा रानी कैसी है, विष्णु प्रिया देवी कैसे